यहां कोई सत्य नहीं बोलता है, झूठ 1000 बार बोलेगा। और कभी गलती से एक बार सत्य बोल दिया, एक बार गलती से यदि सत्य बोल लिया तो घर के आगे नंबर प्लेट लगाएगा। राजा हरिश्चंद्र के बाद नंबर हमारे राम जी का आता है, हम सत्यवादी है। अरे झूठ चाहे 1000 बार बोलो, उसकी कोई परवाह ही नहीं है। सत्य नास्ति तपः, तप कोई नहीं करता। सोच माने पवित्रता बिल्कुल ही नहीं है। दया तो भाई भाई के ऊपर टूट पड़ता है। अरे राम राम राम, दया चली गई। दया दानम न विद्यते, दान भी नहीं है, और दान भी करेगा तो नहीं जाने कितनी बड़ी नंबर प्लेट लगाएगा। हमारे यहां ऐसा लिखा, दान करो, इस हाथ ने कर दिया, दूसरे हाथ को पता ही नहीं चले। जामो जी ने कहा दशांश दान करो, जामो जी ने कहा सुपात्र को दान करो, अच्छे पात्र को दान। कथाओं में दान नहीं देना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी कथाएं होती है और ये बड़े बड़े नोट, राम राम राम, नहीं। मंदिरों में भी दान मत दो, ध्यान रखना। बड़े बड़े मंदिर, आजकल दक्षिण भारत के मंदिर में वो चल रहा है, देख लो, आप सब जानते हो। बड़े बड़े आश्रमों में भी दान मत दो, वहां ध्यान रखना। यदि आश्रम में दान दोगे, बाबा जी चोला छोड़ देंगे, पीछे गोली चलेगी। राम 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 राम, सब जानते हैं आप लोग। इसलिए आश्रमों में भी दान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। दान यदि देना चाहते हो तो आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई विपन्न है, कोई गरीब है, उस गरीब की एक बच्ची को गोद में लेके उसकी विद्यालय का एडमिशन करवा दो। वो मेरी बहन, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी पढ़ लिख कर AA में पास करके एक IAS IPS बन के, डॉक्टर बन के घर आएगी तो आप 100 मंदिर का निर्माण हो जाएगा। गांव में कोई गरीब है और गरीब के पास में खाने की वस्तु नहीं है, और तुम्हारे खेत में यदि धान हो गया है तो अवश्य ही एक बोरा भर के उसके घर में डाल के आ जाओ, पता ही नहीं लगे कि कहां से ये दान आया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके सुपात्र में दान लगेगा। मैं जगह जगह जाता हूं, आप लोगों से यही निवेदन करता हूं। तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी माने नई बहू, घर में बड़े बेटे की बहू। कलयुग में क्या होता है कि घर के अंदर जब बहू आती है तो घर में बहू रानी की चलनी शुरू हो जाती है। सास और ससुर को कोई नहीं पूछता। बेटा भी माता पिता का कब तक कहना मानेगा, जब तक श्रीमती अबला का मुंह न देख ले। पहले प्रेम थोड़ा अपने मित्रों में है, थोड़ा माता में है, थोड़ा पिता में है, थोड़ा भाई में है, थोड़ा परिवार में है। और जैसे श्रीमती आई, सारी भाग दौड़ की चाबी श्रीमती की श्री चरणों से बांध देता है। खड़े हो जाओ, हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए, चले जाओ, जा रहा हूं। ससुराली प्यारी भई जबते, विपरूप कुटुंब भय तबते। पुत्र भी माता पिता का कहना जब तक मानेगा तब तक श्रीमती में आ जाए। तरुणी प्रभुता गे, घर में नई बहू की चल रही है। नारद जी ने जब ये बात कही तो सनत कुमार ने कहा, महाराज चल रही है तो चलने दो ना। अरे भाई, बहू की भी तो चलनी चाहिए। बोले महाराज, घर में बहू की चल रही है, ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई बड़ा घर में काम हो, कोई शादी है, कोई विवाह है, कोई संबंध है,
उस समय तो अपने बड़े दादा बाबा माता पिता से पूछ लेना चाहिए, भाई से पूछ लेना। उनसे सलाह नहीं लेते हैं। बोले सलाह देने के लिए ससुराल से साले बाबू आते हैं। शाल को बुद्धिदायक, घर में नई बहू की चलती है और सलाह देने के लिए साले बाबू का आगमन होता है। बुरा नहीं मानो तो एक बात कह दूं, बुरा मत मानना। घर में ज्यादा साले बाबू की सलाह मत लेना। श्रीमती नाराज हो जाए तो हो जाने देना। महाभारत की कथा सब जानते, मामा शकुनी की। दीवारे बिगाड़े आरो तो घरे बिगाड़े सालो। आप अपने घर में दीवार में ज्यादा अलमारी डालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में यदि ज्यादा साले बाबू की सलाह लेनी शुरू कर दोगे ना तो आपके भाई आपके सगे संबंधी सब छोड़ के चले जाएंगे। बोलो साले बाबू की चल रही है।